हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी दोस्त और बहुत ही प्यारी होस्ट। आज हम करेंगे किसी को रोस्ट। इससे पहले वक्त ख़त्म हो जाए, लेट्स बर्न द टोस्ट विद अरूज फातिमा। अरूज, वेलकम टू द शो, वेलकम टू व्हाट्स हैपनिंग विद सारा। मुझे ये बताएं, हाउस लाइफ, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, ये तो ऐसा करके बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जो बहुत ही हैपनिंग चल रही है वो क्या है? अभी बहुत रीसेंट वाली हैपनिंग। अभी रीसेंट वाली हैपनिंग वो मैंने आपको भी बताई है ऑफ कैमरा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ऑन कैमरा भी बताएं। ऑन कैमरा इंशाल्लाह ज़रूर आएगी वो चीज़ बहुत जल्दी, 1-2 महीने में, बस इंशाल्लाह 1-2 महीने का वेट। अच्छा, आपने अरूज, यू स्टार्टेड विद 0 followers, 0 links and with 0 fame and now you are someone जिसको 6 million लोग जानते हैं and you have started your own brand. So the journey from nobody to someone बहुत आसान थी, मुश्किल थी? How was the journey? Who is Arooj Fatima? Let's just burn the toast now. Journey was not easy at all. और मेरे ख्याल से मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, किसी की जर्नी भी ईजी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करते अपनी लाइफ में आपको कुछ अचीव नहीं होता। तो जर्नी मुश्किल थी, लेकिन थोड़ी सी आसान इसलिए थी क्योंकि जब आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हों, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें या बहुत से ऐसे हर्डल्स होते हैं जो ईजिली आप पार कर लेते हो। तो मेरे मुश्किल भी था और नहीं भी था, दोनों। और आपने जो अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया, मतलब आई वांट योर स्टोरी कि वो सबको इंस्पायर करे। आपने उसको कैसे स्टार्ट किया और अभी वो ब्रांड कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और उसका क्या फ्यूचर है? व्हाट्स द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड फातियन क्लोजेट? अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था उससे पहले माय आइडिया वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरा शुरू से बिजनेस माइंड था कि मैंने बिजनेस करना है। तो मुझे था कि ऐसे बिल्कुल एक अननोन बंदा एक चीज़ स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे थोड़ा सा खुद को ग्रूम करना चाहिए हर लिहाज से, उसके बाद मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो जब मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास ऑडियंस है और मैं अपना मैसेज, अपनी कोई भी बात कन्वे कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा आई थिंक आई शुड गो फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड। तो फिर ब्रांड शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे जो है मैं इसको और मज़ीद इसको बढ़ा रही हूँ। अच्छा अरूज, मैंने देखा है दैट यू आर मिसिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टीज़ और इवेंट्स, और मैं देख नहीं रही कि अरूज किसी भी गेट टुगेदर में है। या अरूज को बुलाया नहीं गया, या अरूज खुद नहीं आई, या अरूज आना ही नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं अपने काम पे बहुत फोकस्ड हूँ, क्योंकि मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं और हर चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक हो गया हुआ है। अब वो टाइम, अब थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। सो दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि बुलाते नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, सब बुलाते हैं, बल्कि जाती हूँ। लेकिन ये कि कभी कहीं होता है कि मुझे काम ऑफ कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस थोड़ा सा। ऑल्सो अरूज, ये मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर व्हाट्स योर एज अभी? 24 का भी होना है मैंने नेक्स्ट, मतलब 24 के सितंबर में। हाँ, यानी यू आर करंटली 23। सो आर यू कमिटेड और आर यू सिंगल बट रेडी टू मिंगल, बट या फिर अभी वो वाला फेस चल रहा है कि यू आर कमिटेड टू योर वर्क एंड? एग्जैक्टली, अभी मैं सिंगल हूँ और कमिटेड टू वर्क फुल ऑन वाला। ओके रोज, हमारे पास एक बहुत ही फन गेम है विच इज़ अ रैपिड फायर। सो आई विल नेम 1 कंटेंट क्रिएटर और 1 टिकटॉकर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, और आपने उनको डिस्क्राइब करना है इन 1 word. ओके, ठीक है? डॉली। शी इज़ लव, आई लव हर, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कमल आफ्ताब। अ गुड मदर। और हाँ, जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा, शी इज़ वेरी स्वीट। अलिशबा अंजुम। शी इज़ वेरी क्यूट। अरीका हक। अरीका हक, कभी मैं मिली नहीं अरीका से, बट गायब, वाई फ्रॉम टिकटॉक, वाई? हाँ, मेरा ख्याल शायद उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने उनकी स्टोरीज देखी थी। अच्छा। ओके अरूज, हमारे पास द नेक्स्ट गेम इस फायरी रैपिड फायर के बाद इज स्पिल और ड्रिल। ओके, स्पिल और ड्रिल, ये क्या है? इसमें या तो आप सच बोल दें, नहीं तो फिर हम आपको ड्रिल करेंगे हम आपको ग्रीन चिली, रेड सॉस, विनेगर और खट्टे खट्टे लेमन्स के साथ। डोंट डू दिस टू मी। चले, आपने इसमें से एक चिट उठानी है, हम उसे खोलेंगे और आप बोलेंगी, और अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर आप ये पिएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। टफ टास्क, बिस्मिल्लाह। मैं ही खोलूंगी क्योंकि मुझे डर है अरूज चीटिंग भी कर सकती है। योर करंट टिकटॉकर क्रश। क्रश, आई नेवर हैड अ क्रश, बट अगर क्रश की बात करें तो
क्रश नहीं है, ही इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर। कैसर नाम है, वो बहुत पुराना है लेकिन अब नहीं बनाता आजकल। हाँ, लेकिन जो अब बना रहा हो टिकटॉक पर, रिसेंट कोई बंदा देख रहा होता है फॉर यू पे, कोई भी क्रश जिसको अरूज क्रश करना चाहती हैं। क्रश करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़कों में से नाम लेना चाह रही है अरूज, लेकिन उनको डर है सोचना कि यहाँ चाह रही हूँ लगे हैं कि- कैमरा। नहीं सोचना चाह रही हूँ कौन कौन से हमारे अच्छे टिकटॉकर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। सोचें, हमारे पास टाइम है, नहीं तो फिर हमारे पास विनेगर, चिली सॉस और ग्रीन चिली भी है। यार और टाइमर स्टार्ट हो चुका है जी। 1 2 3 एक मिनट, क्रश का नाम है लड़के का। 4 कौन सा लड़का? और 5 ग्रीन चिली आपके लिए। कोई क्रश नहीं है मेरा, क्योंकि तो इसीलिए ग्रीन चिली, क्योंकि अरूज का है कोई भी नहीं क्रश, और ये है। पूरी तो लेना, एक नहीं। बाइट बहुत। नहीं खानी तो पड़ेगी। Okay. चले ठीक है, बस हम अरूज ने खाई भी नहीं। अरूज वल्लाह मेरे मुंह के अंदर है। ठीक है, हमारे पास अगली चिट जो अरूज उठाएंगी। अब इसमें वही सवाल होना चाहिए जो मैं पूछना चाहती थी, वरना मैं उसे चेंज कर दूंगी। ये है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो अब है उस पे ग्रीन चिली, रेड और विनेगर, ये सब अरूज खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। यू हैव टू कॉल उमेर एंड से सॉरी एविंग। अरूज, मुझे लगा था शायद कॉल करना ज्यादा आसान है। मतलब माइट बी बिजी, मैं उनको आउट ऑफ नोवेयर कैसे कॉल करूं? बस ठीक है, फिर खा लो सारी। अरूज को हम बिल्कुल माफ नहीं करने वाले, सारी मिर्चें खानी पड़ेंगी अब। पूरी खाओ अरूज, और बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जी जी, खा ले, अंदर ले जाएं। ये पॉसिबल नहीं, कट हो गया यहाँ से। पानी या विनेगर? विनेगर ले। यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता। हाँ, ये पी लेना, ये मजे का है। यार इसके बाद मुझे लगता है कि माफी बनती है। ठीक है, हमने माफ किया। माफ किया? कुछ अच्छा होगा इसने माफ किया। क्या? नहीं, बस अभी हमने और भी सवाल पूछने हैं, कुछ रहने दो बाकियों के लिए। अब कॉफी पी लो ऊपर से। देखा, मुझे अब काम आई कॉफी। अगला भी प्लीज, मेरा वही सवाल होना चाहिए जो मैं पूछना चाह रही थी, और मेरा ख्याल बिल्कुल वही है। अगला है योर बेस्ट फ्रेंड इन द टिकटॉकर्स। आपके टिकटॉकर्स में जो बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड। अब ये ना कहना कोई नहीं, हमारे पास डॉली है, और डॉली से अच्छी दोस्ती है, मिनाहिल से अच्छी है, हिरा से है, वर्दा से सबसे अच्छी है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है वो ये सारी हैं। एक डॉली बेस्ट फ्रेंड है। ओके, हम नेक्स्ट उठाएंगे, और इसके बाद हम लास्ट वाली उठाएंगे, और ये भी वही होना चाहिए जो मैं पूछना चाह रही हूँ। तो ये है वन इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर यू ब्लॉक्ड रिसेंटली। कोई ऐसा टिकटॉकर जिसको अभी रिसेंटली ब्लॉक किया हो कि यार ये क्या कंटेंट बना रहा है, बहुत क्रिंज। मैंने किया था, लेकिन बहुत अर्सा पहले किया था एक टिकटॉकर को। प्लीज नाम भी लेना पड़ेगा आपको। एक मजे की स्टोरी है, बहुत फनी सी, बट मैं शेयर करती हूँ। आई होप ये ना देख रहे हो वीडियो। अच्छा, हुआ ये था कि मैंने उन टिकटॉकर को ब्लॉक किया हुआ था जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। आई वाज सिक ऑफ दैट ट्रेंड बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैं कुछ अर्से के लिए ब्लॉक कर देती हूँ ना। मैंने ब्लॉक किया, कुछ अर्से बाद, नाम मैं अभी बाद में लूँगी, कुछ अर्से बाद मुझे वो एक पैकेजेस मॉल में मिले, और वहाँ हम लोग मिले बड़े अच्छे से। इस्लाम तो ये हमारी काफ़ी अच्छी गपशप हुई। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है अपना अकाउंट दिखाओ टिकटॉक का। एंड आई वाज लाइक शिट ये तो मुझे नहीं सर्च कर सकते, उनको ब्लॉक किया। फिर मैं क्या, कुछ भी नहीं, उनको पता चल गया। मैंने कहा नहीं मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, वो समय एक और लड़की मेरा अकाउंट यूज़ करती है, पता नहीं उसने कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। फिर क्या होना था, उसको पता चल गया था कि मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। खैर वो थे नदीम नानी वाला आई फॉलोवर। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये हुआ था मेरे साथ, बहुत एम्बेरसिंग स्टोरी है। काफ़ी एम्बेरसिंग। अब हमारी है लास्ट चिट, और इसमें वही सवाल होगा जो मैं पूछना चाह रही हूँ, नहीं तो अब तो मैं खुद ही पूछ लूँगी फिर। और ये है कि ओवररेटेड टिकटॉकर, बहुत जो ओवररेटेड हो। ओवररेटेड हाँ, एक है लड़की बच्ची है वो, लेकिन ओवररेटेड नहीं कहूँगी, शी इज़ एक्चुअली क्यूट। लेकिन हाँ, उसको वो क्यूटनेस की बेस पे अगर आप किसी को जज करो तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनको उस तरह से नहीं। तो उसका नाम आयज़ा है, आयज़ा खान उसका नाम है। ठीक है, आयज़ा खान। आयज़ा खान, शी इज़ क्यूट, बट
लाइक कोई कंटेंट नहीं है उसका, तो शी इज, आई थिंक शी इज ओवररेटेड। और कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर या टिकटॉकर जो बहुत क्रिंज कंटेंट बनाता है और अरूज उसको ये कहना चाहती है कि बस कर दो प्लीज़, बस कर दो बनाना। क्रिंज कंटेंट बनाता है, अच्छा वैसे देखा जाए तो हमारे टिकटॉक पे अब क्रिंज कंटेंट ऐसा सच फिर भी कोई एक जिसको देख के बस ये दिल कहे कि यार बस करो। बहुत से लोग हैं, पता है सारा, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे उनका, टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका नाम नहीं पता या उनका नाम क्या है, लेकिन बहुत क्रिंज कंटेंट बनाते हैं वो, मतलब लेकिन है वो थोड़े गाँव टाइप के उस जगह के लोग हैं। कोई भी एक रैंडम रिसेंट पुराना नाम जो पुराना नाम, हाँ एक क्रिंज कंटेंट बनाता था ना वो नदीम, हाँ नदीम मुबारक नाम है उनका। हाँ नदीम मुबारक। नदीम मुबारक आपको अरूज ये कहना लेकिन चाहती है आप नहीं बनाते कंटेंट, अब नहीं बनाते, तो जो अब बना रहे हो वो अभी तो नाम ले रही हूँ क्योंकि वो बनाते नहीं है टिकटॉक। और अब जो बना रहे हैं उनमें से कोई, अभी जो बना रहे हैं अभी मेरे ख्याल से नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा अरूज, अपार्ट फ्रॉम दिस गेम, अगर हम बात करें अरूज की पर्सनल लाइफ के बारे में, वर यू एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप विद उमैर और वाज इट जस्ट फॉर द कैमरास और जस्ट फॉर द वीडियोस? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, इवन उमैर से भी पूछा गया है। ही इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे इवन हमारे फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन रिलेशनशिप कभी भी नहीं था गाइज। आप लोग उनसे भी पूछ सकते हो। हमारा ये होता है कि हम लोगों को अगर हम, क्योंकि लाइक 6 महीने हो गए हैं उमैर, सॉरी 6 साल हो गए हैं उमैर और हम लोग, हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था। तो इकट्ठे जब स्टार्ट करते हो तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है और आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती है और सबको लगता है कि आप ऑन स्क्रीन कपल हो और आप साथ में वीडियोस बना रहे होते हैं। ऑन स्क्रीन कपल, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर मैं कहूँ कि यू हैव टू कॉल उमैर एंड आस्क हिम कि आपको अभी 20 लाख रुपए चाहिए बगैर कुछ बताए, कोई और कर लो फिलहाल, यानी उमैर से we are not talking much nowadays। अच्छा, यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद उमैर, और उसका क्या रीजन है? रीज़न कोई भी नहीं है, मेरा किसी से भी राब्ता नहीं है टू बी ऑनेस्ट सारा, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड हूँ ना काम में कि आई हैव नो टाइम। इवन मेरे खुद के जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत क्लोज, उनसे भी राब्ता नहीं है। मैं बहुत अच्छा, ये जो अरूज उमैर वाला क्लैश था, वाज इट, उसका जो रीजन था वाज इट डॉली या फिर बस? इट वाज नॉट डॉली टू बी ऑनेस्ट, एक सिंपल सा एक ट्रेंड था, एक छोटा सा ड्रामा था। तो हम उमैर की जगह रिप्लेस करते हैं डॉली को। आप डॉली को कॉल करो और बगैर कुछ बताइए को मुझे 20 लाख चाहिए अभी। 20 लाख चाहिए हाँ, ओके, सो वी आर कॉलिंग डॉली नाउ। अब देखते हैं कि डॉली कुछ पैसे उधार दी। कितने पैसे? भी 20 लाख कुछ पैसे हैं ये डॉली के लिए। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉली? हेलो। हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह चवल ही है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात करनी है। हाँ, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए उधार। चलो फिर ये बैठी हुई है किसी वीडियो कॉल पे। नहीं, वीडियो कॉल नहीं है, पक्का ये पक्का वीडियो कॉल नहीं है। मेरे साथ ना किया करिए काम, पता सारे ये चिपड़ियां मारते रहते हैं, तू भी उन्हीं में आई हुई है। ओके बाय, टेक केयर। ये वो वाला नहीं था, ये वो वाला नहीं था। काट दिखा यार, असल में मैं बताती हूँ, टिकटॉक पे ना लोग लाइव आते हैं। हाँ। वो लाइव आकर ना ये सब कुछ करते हैं और मैं तो लाइव नहीं आती टिकटॉक पे। डॉली ने तो रोज का फोन काट दिया, लेकिन अब बहुत होने वाली है घर जाके अच्छी खासी। डॉली ने अरूज का फोन काट दिया, बट नाउ वी आर कॉलिंग फिजा। लेट्स सी। यार मुझसे क्यों बनवा रहे हो पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं देगा। सच में कोई नहीं देगा। क्या 20 लाख बहुत ज्यादा नहीं है? 10 लाख कर लो फिजा के लिए। 10 लाख की दरख्वास्तें 12 दिसंबर तक मुल्क के 15 नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। समंदर पार पाकिस्तानी 10 लाख उनके पास खुद हो, खुद को और पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मौसूल होने वाली हर दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर उन पे तो खुद ये चल रहा है उनकी वॉइस। नामजद बैंक या वजारत की वेबसाइट विजिट करें। नहीं उठाया यार। देखो मुझे, देखो करनी चाहिए थी ना, मिलना चाहिए था, सबसे बर्थडे पे जाना चाहिए था। मेरी कॉल तो कोई उठाता आज, लेकिन मुझे सच में चाहिए होते पैसे। हम समझ सकते हैं, हमने अरूज को माफ किया। अरूज अब अगली दफा प्लीज कुछ दोस्त बना लेना। ओके, सो आई नो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट आई नो दैट यू हैड मे बी नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसे कंफर्म करी हूँ, बट I somehow know that you had issues with
Menahil Malik and with few others, 39 others. तो वो जो थोड़े से इश्यूज आप लोगों के क्रिएट होते हैं, आप उसमें से सबसे पहले उन दोस्तों में से कौन पहल करता है उनको रिजॉल्व करने के लिए? अरूज, या वहाँ से कोई जवाब नहीं आता तो फिर अरूज भी कहते हैं यार मैं ठीक है, मैं नहीं कुछ सॉल्व करने वाली? अच्छा, इश्यूज ऐसे वैसे हमारे कभी नहीं हुए सारा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा मिलना बहुत कम होता है। आपको पता है हर कोई इतना ज़्यादा कमिटेड है अपनी लाइफ में कि हमारा मिलना, लेकिन ये कि जब भी मिलते हैं तो ऑफ कोर्स नाउ वी आर ग्रोन इनफ, ऐसा कोई इशू होते नहीं है। लेकिन अगर आई थिंक हो भी जाते हैं इशू, अगर मैं लाइक बहुत पुरानी बातें करूं तो आई एम द वन जो सॉल्व करवाती है। हाँ, और जो पहल करती है सुलह करने में। एग्जैक्टली, मुझे मेरे में वो नहीं होता, लाइक आई एम फ्री टू से सॉरी एनी टाइम एनीवेयर। हाँ, मेरा वो नहीं है। अच्छा अरूज, अभी कुछ टाइम पहले, मे बी शायद 3-4 महीने पहले, बहुत सारी वीडियोस चल रही थी टिकटॉक पे, अ सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें डॉली कुछ पोस्ट कर रही थी, उमैर कुछ पोस्ट कर रहा था और अरूज कुछ पोस्ट कर रही थी। वाज इट स्क्रिप्टेड या वो? इट वाज स्क्रिप्टेड, इट वाज, मैंने बताया अभी, वो कुछ भी नहीं था और इट वाज जस्ट फॉर फन। और वो था सारा स्क्रिप्टेड था? सॉरी वो सामने कैमरे हाथ हिला दें प्लीज, सामने कैमरा में, क्योंकि मेरा और मेरा कुछ नहीं था। डॉली इज लाइक शी इज माय हार्ट, तो ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, अभी करंटली आ रही हूँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। इवन टिकटॉक पे जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं, जो भी ड्रामास होते हैं, वो सब आप लोगों के लिए होते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कुछ असल में। ऑफ कोर्स अगर असल में कुछ होता है तो हम उसको कैमरे पे नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो हमारा वो पर्सनल सा होगा। अच्छा, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड या सारी उम्र हमने रहना है सिंगल, वही है प्लान? नहीं, ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। शादी मेरी इंशाल्लाह 1 साल बाद मैं करूँगी शादी। मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी शादी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे है कि शादी हो जानी चाहिए लड़कियों की। और शादी वो धूमधाम वाली या बस इंटीमेट सा निकाह सा? नहीं, उस तरह वाली नहीं होगी कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो हर चीज़ पोस्ट करे। मेरा होगा कि हाँ लोगों को पता होगा कि हाँ आई एम गेटिंग मैरिड, लेकिन उस तरह से नहीं, धूमधाम होगी लेकिन अपनी फैमिली में। अच्छा अरूज, जब आपने टिकटॉक बनाना स्टार्ट की थी, घर में सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, और कौन ऐसा था वो जो बिल्कुल खिलाफ हो और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है टिकटॉक? माय फादर, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टिल वो कभी कभी कहते हैं कि यू शुड क्विट। ऑफ कोर्स मैं इतना नहीं बनाती टिकटॉक, लेकिन अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत। और बाबा ने अगर नहीं किया था तो उसकी क्या वजह थी? कि बाबा ने, क्या कहते थे? बाबा ने मुझे 2-3 साल सपोर्ट नहीं किया। मुझे बनाते हुए को तकरीबन 5.5-6 साल हुए हैं, और 2-3 साल उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। इवन जब उनको पता चला तो इट वाज अ वेरी बिग ड्रामा। एक घर में बड़ा एक ड्रामेटिक माहौल बन गया, वो जो देसी घर होते हैं, और कि ये क्यों बना रही है ये वो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसके अंदर ये सब कुछ अलाउ नहीं है कि आपको कैमरे पे नहीं आना, इवन यू आर नॉट अलाउड टू पोस्ट एनी पिक्चर ऑफ योर्स ऑन सोशल मीडिया। तो बस ये चीज़ थोड़ा थी बाबा को मनाना, क्योंकि फिर बाबा को मैंने बिठाया तो मैंने समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अच्छी उनसे दोस्ती, आप उनका बैठो, अगर वो गुस्सा आप समझाओ, आराम से वो समझ जाते हैं। और ये वाले जब ये सारा एक सिनेरियो चल रहा था घर में, तो उसमें जो आपके रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया? वो पॉजिटिव था? नो, इट वाज नॉट पॉजिटिव, इट वाज, यानी वो सांफला था। एग्जैक्टली, एवरीवन, हर बंदे ने। मेरे जो कुछ मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, उनको होता है कि वी डोंट केयर व्हाटएवर शी इज डूइंग, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उनको होना ऐसे चाहिए कि दे शुड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया। ऑफ कोर्स पेरेंट्स यानी पूरी आग लगाई, पूरी आग लगाई। हाँ, बहुत ज़्यादा आग लगाई। लेकिन खैर ऑफ कोर्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो ये सॉर्ट हो गया था, बड़ा इजीली सॉर्ट हो गया था ये। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रॉम योर जर्नी टू मेकिंग अ वीडियोज़, देन स्टार्टिंग अ ब्रांड, और फिर आप अपना वो भी हो करते, अपना कंटेंट भी बनाते हो इंस्टाग्राम पे, अरूज की मंथली इनकम क्या है? दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल लेकिन आज हम यही पूछने वाले हैं। अच्छा, मंथली इनकम आपको भी पता है सारा कि मंथली इनकम जो है वो हमारी कोई फिक्स नहीं होती। बिल्कुल। और अगर आप कुछ अपने बिजनेस से अर्न करें इवन वो भी फिक्स नहीं है। फिक्स सिर्फ वो सैलरी है जो आप अगर आप जॉब करते हो। तो वो कितने डिजिट्स में? 2, 3, 4, 5, 6? किस मतलब जीरोस की बात करेंगे? हाँ, मतलब एक रेंज होती है कि इस रेंज से इतने तक अरूज कर लेती है। वो लैक्स में है। ठीक है।
यानी अरूज माला माल है। अरूज वो माला माल दोस्त है जिसको आपको दोस्त बना के मैंने ये रखना नहीं पड़ेगा। कहा कि 10-12 लाख, कुछ 1 लाख ही होते हैं। अरूज 1 लाख एक लगा हो, 2 हो, 3 1 हो। लाख लगा दो। अरूज है लखपति। और आप जल्द आपका जब बिजनेस लोग ग्रो खुश करेगा। लोग खुश से अच्छा अरूज मुझे ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग योर ब्रांड, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपकी इन जनरल अगर हम स्नीक करें अ डे इन अरूज लाइफ में, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, सारा दिन क्या होता है और वो कहाँ पर एंड होता है? अच्छा, मेरा दिन कुछ ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल डे ही होता है ऑफ कोर्स कि मुझे आदत है रात को जागने की और दिन में सोने की। ये थोड़ी सी मेरी बुरी आदत है। अम्मा रोज़ मुझे मेरी मामा से जो है लड़ाई होती है इस बात पे। तो यही होता है कि जब कोई काम होता है, ऑफ कोर्स कोई एक फिक्स काम नहीं है ना हमारा। जब होता है काम तो फिर तो आपको उठना पड़ता है 6 बजे उठ के, आपने शॉवर लेना, तैयार होना है, बस जल्दी जल्दी गए शूट पे। लेकिन जब नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपको होता है कि हाँ ये अब आपका थोड़ा मी टाइम है। और मैं इस तरह की बनती हूँ कि आई विल नॉट पोस्ट ऑन डेली बेसिस, आई कैन नॉट पोस्ट मैं ऑन क्या डेली कर रही हूँ और क्या। मैं ऐसी बनती हूँ कि मुझे होता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई टाइम, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता। उसमें मैं कहती हूँ कि नहीं, नथिंग। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और मुझे अरूज के साथ वाकई बहुत टाइम बाद मिलने के बाद और बहुत सारी बातें करने का मुझसे नाराज थी? बहुत मज़ा आया और अब नाराज़गी ख़त्म हो गई है। लेकिन अरूज, मैंने एक नाम लेना है और आपने कैमरे की तरफ देखकर आपने उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज करना है। तो ये ऐसा होगा कि अ पर्सनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम अरूज टू XYZ उमैर चौधरी। ऐसा नाम चेंज कर लें हम लोग की। अब ये इसी से ही स्टार्ट होगा अरूज। ये ना हर चीज़ उमैर के तो लोग बोर हो जाएंगे ना, कोई और बंदा। पर्सनलाइज मैसेज के बस करो, ठीक हो जाओ, अब बस कर दो, नहीं हमारी तो लड़ाई छोड़ दो मेरी जान। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर कोई भी उमैर के लिए अगर कोई मैसेज मैं दूंगी तो यही दूंगी कि ही इज़ डूइंग रियली गुड। और वो जिस तरह ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सारा ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उस जितना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो मैं उसको यही बोलूँगी कि वैसे हार्ड वर्किंग करता रहे और इंशाल्लाह अल्लाह उसको और जो है वो तरक्की दे और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे। डॉली तुम बहुत बिजी रहती हो, बदतमीज मिला करो। हमना राजपूत। नहीं सॉरी, नो मैसेज फॉर हर। ठीक है। हिरा खान तो मेरे घर नहीं आई ना। बुलाया था मैंने, वेट करती रही मैं तुम्हारा। मिनाहिल मलिक के लिए भी सेम, उसको दोनों को बुलाया था घर, ये दोनों नहीं आई। ठीक है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि मैं वेट करती रही और तुम नहीं आई। अब मुझे भी नहीं बुलाना। ठीक है। कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन दोनों के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज। कंवल के लिए ये है कि उसकी बेटी माशाल्लाह, क्या कंवल को बोलूँ, एक तो वो खुद शी इज़ वेरी प्रिटी और उसकी बेटी तो माशाल्लाह। इवन जब कंवल से मिली हुई तो मैं स्पेशल करती हूँ, बेटी बहुत क्यूट है। तो उसके लिए क्या मैसेज देंगी अरूज? अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और लिटरली पूरे सोशल मीडिया पे मतलब मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा वो लगाव नहीं है, लेकिन कंवल की बेटी और मदिया की, इन दोनों की बच्चियाँ ऐसी हैं कि वो इतनी क्यूट और इतना अट्रैक्ट करती ना कि लिटरली मैं जब बैठी होती हूँ तो मैं इवन कभी मैं कंवल का स्पेशल अकाउंट जाके सर्च करके ओपन करके उसके स्पेशल वीडियोस देखती हूँ कि ये माशाल्लाह कपल भी कितना प्यारा है। और सहर हयात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने देखा था कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो अल्लाह उसके लिए खैर का वक्त लाए और हमेशा खुश रहे। उसने बहुत सफ़र किया लाइफ में, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। अच्छा अरूज, एंडिंग नोट पे आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट कि आपने किस तरह से हैंडल किया हेटर्स को और उन लोगों को जिनका क्रिटिसाइज़ करने का एक वो वे होता है कि वो कीबोर्ड के पीछे बैठ के आपको कोई भी बात ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि जो सामने वाला पढ़ रहा है। तो जब आपका ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद उमैर एंड XYZ, आपने उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया था? वॉज इट कि बस सब कुछ बंद करके अरूज रो रही थी, या उसको अच्छे से हैंडल किया और अरूज तो अपने ही मज़े में थी? नहीं, पहली बात तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था ही नहीं। तो जो मुझे इफेक्ट तब करता जब कुछ था, हमें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम कोई ऐसी वीडियोस लगाते हैं सैड टाइप की भी लगाते थे
तो वो सिर्फ उसके लिए फ़न के लिए होता था। और रही बात हेटर्स को, तो हेटर्स को मैं डील करती ही नहीं हूँ, क्योंकि हेटर्स को मेरी आदत कमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। और क्योंकि मुझे लगता है, मैं पढ़ती थी पहले बहुत ज़्यादा कमेंट्स, लेकिन मैं जिस दिन सोशल मीडिया पे आई थी ना, आपको पता है सारा, मैं बहुत पहले से हूँ सोशल मीडिया पे, और तब भी मुझे इतनी अकल थी कि जब मैं अगर मैं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे हेटर्स भी होंगे, मेरे लवर्स भी होंगे। मैंने सोचा हुआ था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे मेरे हेटर्स को जवाब नहीं देना, उल्टा उनसे प्यार करना, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक if someone is talking behind your back, you're above them. अरूज, हमारे पास एक बहुत मजे की गेम है which is whisper challenge, और अरूज गेस करेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ ऐसे ही हंसते हंसते। ओके, टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि आवाज वॉल्यूम फुल की जाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज आ रही है मुझे, दिल वाले तो लड़कियां ले जाएंगे। ये क्या हुआ? ओके ठीक है, अगला अगला। वेलकम। नहीं, एनिमल बोला था मैंने। अगला हम, ओके ठीक है, अगला ये बहुत मजे का है। इसको प्यार करो। किस किस को प्यार करो? अच्छा, किसको प्यार नहीं। करो? ओके ओके ओके, ठीक है। अगला वो है जो अरूज उमैर को डेडिकेट करेंगी, विच इज प्यार तो किसी को भी हो सकता। ये मैंने नहीं बोला था, मैंने तो बोला था मैंने दोस्ती क्यों की, और अरूज ने बोला प्यार तो किसी को भी हो सकता है। वैसे ठीक है, प्यार प्यार ये लास्ट वाला। बोलने तो दो मुझे याद एक मिनट, जब बोलना हो तब डायरेक्ट बोलना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा उसे पापड़ सुन लिया पक्का था। पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये चीटिंग है, हम अगला कर रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं। ये लोग पागल हैं। तुम पागल हो। हो गई गेम। अरूज, बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद बातें करने के लिए। अरूज इज़ अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट और बहुत सारी एंटरटेनमेंट। और क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इतनी सारी गॉसिप्स के बाद until we meet next time with someone else on the same couch at What's Happening with Sara, फिर मिलते हैं। बाय।